यस डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? फ्रॉम द पाथफाइंडर ओलंपियाड मैथमेटिक्स फ्रॉम द चैप्टर 8 triangles, I have solved one question for you, that is question number 3. Okay, so it is written here for your convenience. Given that triangle ABC is an isosceles right triangle with AC equals to BC and angle ACB equals to 90 degree, D is a point on AC and E is on the extension of BD such that A is perpendicular B. If AE equals to half of BD, prove that BD bisects angle ABC. Let us draw the figure. कैसे बोला है कि ट्रायंगल ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, तो C जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है. तो इस तरीके से मैं फिगर बना लेता हूं. सी राइट एंगल ट्रायंगल था तो मैंने यहां पर ये ड्रॉ कर दिया. दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. मैंने इस वर्टेक्स का नाम दे दिया ए, इस वर्टेक्स का नाम दे दिया बी. एंड नाउ क्या कह रहा है? डी इज ए पॉइंट ऑन ए सी. तो डी यहां पर एक पॉइंट है ऑन ए सी एंड ई इज ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बी डी. एक्सटेंशन ऑफ बी डी मीन्स, सो वी हैव टू ज्वाइन दिस लाइन बी डी and we have to extend that BD, and E is on the extension of BD. E is such that means condition दी है कि AE जो है perpendicular on B. तो E एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम A से एक perpendicular ड्रॉ करें और B पर वो कट कर रहा है. तो यहां भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. तो मुझे प्रूव क्या करा रहा है? कंडीशन दी है. दिस कंडीशन ही हैज गिवन. दिस कंडीशन दी है कि इफ दिस AE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, then we have to prove that this BD line bisects angle ABC, means this angle and this angle are equal. ओके, तो लेट ये कर लेते हैं कि लेट दिस एंगल सी बी डी इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, इसकी अगर मैं वैल्यू निकाल लूं इस पूरे एंगल की, ठीक है, हम अप्रोच कैसे करेंगे कि इस पूरे एंगल की, कौन से एंगल की? इफ वी हैव फाउंड एंगल सी बी ए एंड उसकी वैल्यू ऐसी आए एंड उस जो वैल्यू हो उसकी वो क्या हो? ये x हो गया तो ये x हो गया. उसकी वैल्यू क्या हो? x/2 हो. ठीक है, x/2 हो मीन्स अगर ये x है, ये x है, तो ये 2x होना चाहिए. सॉरी, इसकी वैल्यू क्या हो? 2x हो. 2x इक्वल्स टू दिस समथिंग, दिस वैल्यू. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग. ठीक है, अब आगे इसको अगर हम प्योर ज्योमेट्री लगाएंगे देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव इट आउट. ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पर अज्यूम कर लिया कि लेट दिस एंगल सी बी डी इक्वल्स टू एक्स. नाउ दिस इज द solution. From here I am going to start. और क्या गिवन है? AC इक्वल्स टू BC. इसको मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूं.
ये गिवन है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये बराबर होंगी। ठीक है, अब हम यहां पर इसमें और इसमें कुछ ट्रायंगल्स में रिलेशन लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। अगर ये x है तो ये एंगल कितना हो गया, दिस विल बी 90 माइनस एक्स, एंड दिस इज आल्सो 90 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और ये 90 है। तो अगर ट्रायंगल AED में ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं, अगर ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो यहां का एंगल क्या आ जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस एक्स प्लस 90 प्लस दिस एंगल EAD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंड दिस विल बी कैंसल्ड आउट, तो एंगल EAD इक्वल्स टू एक्स, मीन्स अगर ये x है तो मेरा ये एंगल, दिस एंगल विल बी आल्सो x। तो इस तरीके से हम लोगों ने अब यहां तक कुछ समझा। यहां पर जो 90 डिग्री है उसका मैं कैसे यूज कर सकता हूं, वहां पर मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकता हूं इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। ठीक है, कैसे यूज करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप कैसे यूज करेंगे, अगर इसको BC यहां से हम, हमारे पास BC और AC इक्वल है, जो ये इक्वल है, इन्हीं दोनों से आगे कुछ ना कुछ रिलेशन निकालें, तो इसका मतलब मैं BC फाइंड आउट कर लेता हूं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो यहां क्या होगा, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल और ये एंगल x है, तो यहां से मैं cos ले सकता हूं इस ट्रायंगल में, तो cos x क्या होगा, दिस बेस अपॉन दिस हाइपोटेनस, तो BC अपॉन BD, and this BC is nothing but BD cos x, and BC we have taken some constant, क्योंकि उसकी तो वैल्यू कांस्टेंट ही रहनी है, BD cos x। तो यहां से एक रिलेशन, मेरे पास एक रिलेशन ये आया, इसको मैं चलो फर्स्ट बोल देता हूं। अब दूसरा रिलेशन निकालते हैं। दूसरा रिलेशन कैसे निकालेंगे, अब क्या करें, इसको कुछ रिलेशन निकालने के लिए, इस लाइन के रिलेशन निकालने के लिए, अगर मेरे पास A और D आ जाए, ये आ जाए, तो मैं AC माइनस CD कर सकता हूं, तो इस AC लाइन का आ जाएगा मेरे पास, दिस AC माइनस CD करूं तो मेरे पास AD आ जाएगा, और AD यहां से किस रिलेशन में आ सकता है, इस ट्रायंगल के एक ट्रिग्नोमेट्री को यूज करने के लिए। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लगा सकता हूं, नाउ दिस इज द हाइपोटेनस और दिस इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, और या इसको ऐसे मान लें, दिस इज द हाइपोटेनस एंड दिस इज द बेस, तो क्या हो जाएगा, AE अगर मैं निकाल लूं किस टर्म में, AE इक्वल्स टू दिस AD एंड दिस cos x, क्या आएगा, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनस, तो यहां पर मैं भी क्या लगा सकता हूं, मैं cos x, तो मैं यहां पर cos x फिर से लगाऊं तो क्या आएगा,
ए अपॉन एडी, और ए क्या आ गया मेरे पास, सॉरी ए क्या आ गया, एडी कॉस एक्स। एक ये आया एडी, ये ए आया मेरे पास, ए इक्वल्स टू एडी कॉस एक्स। ठीक है, अब इसी को आगे लेते हुए, क्योंकि मुझे इधर इन चीजों को इंक्लूड करना है, तो क्या हो गया, यहां पर एडी मुझे पता है, क्या कर सकता हूं एडी के साथ, ए इक्वल्स टू दिस एडी। मैंने पहले भी बताया था कि इस एडी को कैसे लिख सकता हूं, दिस एसी माइनस सीडी। भाई ऐसे है, ये पूरी लाइन एसी है, ये यहां पर डी पॉइंट है, तो इस एडी को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस एसी माइनस एडी। बस ये लिख दिया मैंने, एसी माइनस एडी CD, सॉरी AC माइनस CD। और AC क्या है, यहां पर फिर से देखो AC और BC के इक्वल लिया था मैंने, तो मैं यहां पर AE को क्या लिख सकता हूं फिर, K माइनस CD इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब मैं और क्या रिलेशन लगाऊं, अभी किसमें चाह सकते हैं, अब मेरे पास ये CD आ गई, तो अगर मैं इस तरीके से देखूं, नाउ सी दिस ट्रायंगल, कौन सा, डी बी एंड सी, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास बेस है, और ये मेरे पास हाइपोटेनस है। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज करूं तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी। तो इस ट्रायंगल में सी डी को अगर लूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर मैं दिखा रहा हूं, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया सी, ये हो गया डी, और ये आपका 90 डिग्री था एक तरीके से। तो यहां से सी डी अगर मैं लूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा बी डी साइन एक्स, क्योंकि ये एंगल आपका एक्स है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा डायग्राम सही से नहीं बन पाया, तो यहां पर आपका सी डी इक्वल्स टू बी डी साइन एक्स आ गया। तो यहां पर मैं अभी क्या लिख दूं, ए इक्वल्स टू के माइनस बी डी इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये अभी हमारे पास रिलेशन आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस के की वैल्यू भी रखें यहां पर। तो के क्या आया था यहां से, इस के को यहां से जो वैल्यू है ये के बी डी कॉस एक्स, तो यहां पर रख दूं मैं अभी फिलहाल बी डी कॉस एक्स माइनस बी डी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और यहां से मैं क्या करूं, बी डी को बाहर ले लूं और इस कॉस एक्स को साथ में लिख लूं, बी डी कॉस एक्स।
तो यहां से क्या आएगा cos x माइनस sin x, दैट इज योर AE। नेक्स्ट पेज पर चलता हूं। तो यहां पर क्या आया, AE इक्वल्स टू BD cos x इंटू cos x माइनस sin x। अब और क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर मैं इसको 2 से पूरी इक्वेशन को इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं, तो दिस 2 टाइम्स AE इज नथिंग बट B। दिस 2 टाइम्स AE इज नथिंग इक्वल्स टू BD, और 2 टाइम्स ऑफ BD cos x इंटू cos x माइनस sin x। यहां से cos x तो नहीं, अच्छा सॉरी, BD से BD कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा मेरे पास, यहां लेफ्ट हैंड साइड में 1 बचेगा, और यहां क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ cos x इंटू cos x माइनस sin x। यहां पर ब्रैकेट को ओपन कर दें तो 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos x इंटू sin x। ठीक है, इसको इस तरफ ले आए और इस 1 को इस तरफ ले आए, तो मेरे पास क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ cos x sin x इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1, एंड दिस 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1 इज नथिंग बट दैट इज इक्वलेंट टू cos 2x, और ट्रिग्नोमेट्री अगर यूज करें तो ये 2 टाइम्स ऑफ sin x cos x इज नथिंग बट sin 2x इक्वल्स टू cos 2x। cos 2x से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, sin 2x अपॉन cos 2x इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स हेंस दिस tan 2x इक्वल्स टू 1, and this 1 is value of tan 45, तो this tan 2x equals to tan 45 डिग्री। सिंपल मैथमेटिक्स। तो इससे कंपेयर करें तो 2x इज नथिंग बट 45 डिग्री, तो x क्या आ गया, 22.5। ठीक है, तो जो मैंने शुरू में कहा था कि इस 2x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें और x क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, तो मींस ये भी x था और ये भी x था, तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि ये 2x था टोटल, दिस टोटल 2x इज 45 डिग्री एंड x इक्वल्स टू 22.5 डिग्री। ठीक है, ये इक्वली डिवाइड हो गया, तो हेंस वी कैन से दैट BD bisects angle ABC. Okay, so this is the explanation of this question. Without using trigonometry we cannot prove easily. Hope you all understand. So thank you for all of you.